पुरी के पवित्र धाम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे, माधवदास। जीवन में वैभव कुछ भी नहीं था, पर हृदय इतना समृद्ध था कि उसमें भगवान जगन्नाथ के लिए असीम प्रेम और भक्ति उमड़ती रहती थी। वे दिन रात श्री मंदिर के पास बैठकर भजन गाते। अचानक माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शरीर निढाल, चेहरे पर पीड़ा और साथ में कोई न था जो उनकी देखभाल कर सके। उनका साधारण सा झोपड़ा, मिट्टी का घड़ा और कुछ पुराने कपड़े थे, बीमारी के दिनों में जैसे वीरान सा हो गया। लेकिन माधवदास के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, मजबूत, अटल, अडिग। वे दर्द में भी बड़बड़ाते, हे जगन्नाथ, चाहे जो हो, आप मेरे साथ होना। उसी रात जब माधवदास अत्यधिक पीड़ा में थे, उनके द्वार पर एक मधुर स्वर गूंजा, बाबा, मैं आपके लिए कुछ औषधि और पानी लेकर आया हूं। द्वार पर एक युवा सेवक खड़ा था, साधारण वस्त्र, चेहरे पर करुणा और आंखों में अपार शांति। माधवदास ने कमजोर स्वर में पूछा, तुम कौन? सेवक ने झुककर कहा, मैं श्री मंदिर का एक सेवक हूं। सुना कि आप बीमार हैं तो सोचा आपकी सेवा कर दूं। उस दिन से वो सेवक प्रतिदिन आया। वो माधवदास के कपड़े धोता, उन्हें औषधि देता, उनके माथे पर ठंडा पानी रखता, कभी उन्हें धीरे धीरे बैठाकर खिचड़ी खिलाता। झोपड़ी में जैसे नया जीवन आ गया था। कई दिनों की सेवा के बाद माधवदास धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। एक सुबह उन्होंने देखा कि सेवक वही नीले रंग का जलपात्र भर रहा है। सेवक के चेहरे पर चमकती मुस्कान देखकर अचानक माधवदास के भीतर कुछ जागा। उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। ये मुस्कान, ये करुणा, ये रूप, उनके हृदय में दिव्य भाव उमड़ा। आंखें भर आईं। वे लड़खड़ाते हुए बोले, प्रभु, आप? सेवक क्षण भर मौन रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से मानवीय रूप हटने लगा और सामने खड़े थे स्वयं भगवान जगन्नाथ, अद्वितीय सौंदर्य और आशीर्वाद बिखेरते हुए। माधवदास भाव विह्वल होकर उनके चरणों में गिर पड़े। हे नाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक क्षण में मेरी बीमारी दूर कर सकते थे, फिर आपने स्वयं इतनी सेवा क्यों की? मेरे मैले कपड़े क्यों धोए? मेरे लिए कष्ट क्यों उठाया? भगवान ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, प्रारब्ध का फल तो भोगना ही पड़ता है। मैं उसे बदलता नहीं, पर मेरी ये भी मर्यादा है, अपने भक्त को कष्ट में अकेला कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें बीमारी सहनी थी, लेकिन तुम्हारे आंसू में कैसे सह लेता? तुम्हें सेवा चाहिए थी, इसलिए मैं सेवक बनकर आया। उस क्षण माधवदास के हृदय में भक्ति का महासागर उमड़ पड़ा। उनकी आंखों से आंसू झरते रहे, कृतज्ञता के, प्रेम के और उस दिव्य सौभाग्य के जो विरले भक्तों को ही मिलता है। कुछ ही दिनों में माधवदास पूर्ण स्वस्थ हो गए, पर उनके जीवन में जो परिवर्तन आया